अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। आपको मालूम है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त जंग जारी है और इस जंग के नतीजे में अब तक लाखों लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। इसको बताया भी जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, रिपोर्ट भी किया जा रहा है और तमाम तर इसके जो इदाद शुमार हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं और हम लोग भी इस हवाले से आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन एक वो चीज़ जिसको दिखाया नहीं जा रहा, जिसको बताया नहीं जा रहा, जिस हौलनाक खबर को छुपा कर रखा गया है, वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। आपको इस खबर के हवाले से बताऊंगा तो यकीनी तौर पर आप एक बार तो चौंक जाएंगे, शौक में चले जाएंगे कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। खबर नाज़रीन ये है कि यूक्रेन के अंदर खुफिया लैब्स में, वो लैब्स जिनको तह खानों में बनाया गया है, वहाँ पर बच्चों को, मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। उनको कत्ल करने के बाद उनके अज़ा को निकाल कर बेचा जा रहा है और ये किया जा रहा है वहाँ की इंतज़ामिया की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में। बहुत ही हौलनाक डिटेल्स मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। आपको बताता हूँ कि वो तमाम तर इदारे, वो आलमी इदारे, वो इंसानियत के जो चैम्पियन बनते हैं, जो बड़े इंसानी हकूक़ की बातें करते हैं, वो इस तमाम तर मंजर से गायब है। उनकी गायब होने की वजह भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, तफसीलात ये हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, इसकी रुकन खातून हैं जो निगरानी मिशन पर हिस्सा रह चुकी हैं 2019 से लेकर 2022 तक। उन्होंने यूएस मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने ये सनसनीखेज़ इंकशाफात किए, हौलनाक तफसीलात आवाम के सामने रखी और कहा कि यूक्रेन के अंदर जो तहखाने हैं, वहाँ पर जो लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं, जो खुफिया तौर पर वहाँ पर बनाई गई हैं, वहाँ पर बच्चों को कत्ल करके उनके जो अज़ा हैं उनको स्मगल किया जा रहा है दूसरे ममालिक को। इनका नाम है वेरा वाइमन और इनका कहना यह है कि जब रशिया ने हमला किया, रूस ने जब हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो ये तमाम तर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स कर गई, वो तबाह हो गई और ये जो छुपे तहखाने बनाए गए थे ये एक्सपोज हो गए और दुनिया के सामने आना शुरू हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से इस तमाम तर रियलिटी को विटनेस किया और आपको मालूम है, इससे पहले जो रशियन सोल्जर्स थे उनकी जानिब से भी मुतादिद बार ये बयान सामने आया कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने इसको इग्नोर किया और कहा कि ये तो दुश्मन है, ये तो ऐसी अफवाहें फैलाएंगे, ऐसी कहानियाँ गढ़ेंगे, अपने जो जुल्म और जबर है उसको छुपा रहे हैं और उसको बताना नहीं चाह रहे, लेकिन असल में ये कहानी बना रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं क्योंकि इस खातून का कहना ये है कि यहाँ पर ये जो लैब्स चलाई जा रही हैं, यहाँ पर अज़ा जो इकट्ठे किए जाते हैं बच्चों के जिस्म से निकाल कर, उसको कंटेनर्स में डालकर ये भेजते हैं दूसरे ममालिक को, ये कहकर कि हम अनाज जो है, जो खाने पीने की अशिया हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक को और इस पर कोई भी जो है वो पूछने वाला इनको नहीं है। हम लोगों ने अब तक यूक्रेन के अंदर 8 लैब्स को बंद कर दिया है जो ऐसा मकरू धंधा कर रहे थे और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो तमाम तर मुलव्विस है इस बड़े धंधे के अंदर। वो हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पर इतला कर देते थे और वहाँ पर ये जो है इदारे ये बंद कर दिए जाते थे, ये जो खुफिया अड्डे हैं इनको बंद कर दिया जाता था। इस पर जो आलमी इदारे हैं, जो हमेशा हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी दुनिया में बात होती है तो फिर बयानबाजी बहुत करते हैं और बढ़ चढ़ कर बड़ी तनकीद करते हैं और बड़ा उसका नोटिस लेते हैं। इस मामले पर अभी तक उनकी जानिब से खामोशी रखी गई है। इस पर कोई ह्यूमन राइट्स का बयान सामने नहीं आ रहा, कोई एमनेस्टी का नहीं आ रहा और अमेरिका जो दुनिया भर में चैम्पियन बनता है और ये कहता है कि हम इंसानियत के अलमबरदार हैं, जो कि ख़ुद यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पर मैंने आपको भी गुज़िश्ता रोज़ वीडियो में बताया था कि कितना उसने जो है फ़ंड उनको दिया है, कितना बजट उन्होंने मुख्तस कर दिया है यूक्रेन के लिए, लेकिन वो भी इस पर बात करने से गुरेज़ा है। और इस कहानी का सामने आने का जो असल मकसद है वो आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना है कि इस चैनल पर हम अक्सर बात करते हैं उन मासूम आवाज़ों की जो खा यमन में हो, खा सीरिया में हो, खा इराक़ में हो, खा अफ़गानिस्तान में हो, खा किसी भी जगह, फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, जहाँ पर भी जो होगा कोई मज़लूम जिस पर जुल्म हो रहा होगा उसकी आवाज़ सामने आनी चाहिए। और ये सिर्फ किसी मुस्लिम ममालिक की बात नहीं हम कर रहे, बल्कि ये जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, खा ये किसी भी मुल्क से हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनके साथ अगर इस तरह का एक अफसोसनाक किस्म का, खौफनाक किस्म का मकरू धंधा किया जा रहा है तो उसका फ़ौरी तौर पर हुकाम बाला को नोटिस लेना चाहिए, आलमी इदारों को उस पर इंटरवीन करना चाहिए और इन खुफिया अड्डों को, ठिकानों को ख़त्म करना चाहिए और इस पर फ़ौरी तौर पर जो है वो नाज़रीन एक्शन लिया जाना चाहिए। जो भी अपडेट होगी आप लोगों को यकीनी तौर पर आगाह किया जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।